हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। अच्छे से सब लोगों ने प्रिपरेशन कर ली होगी। ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ लास्ट की छोटी मोटी बातें करने के लिए था। आई होप आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो आप रात तक कर लीजिए चैप्टर को। कोशिश करना कि कल कुछ ना पढ़ो, है ना? तो ये सिर्फ थोड़ा थोड़ी मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाहता हूँ इस लेक्चर के थ्रू। हम लोग को 5-7 मिनट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं इस लेक्चर में, फिर आप अपना पढ़ना कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो, ये था हमारा चैनल। इस चैनल में है आपकी प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन। यहाँ मैंने 3 महीने से, पिछले 3 महीने से मैं आपको करा रहा था पूरी केमिस्ट्री डिवाइस। जो नए बच्चे जुड़े हैं उनके लिए बता देता हूँ। मैंने ऑर्गेनिक से स्टार्ट किया था, फिर मैंने फिजिकल और फिर इनऑर्गेनिक, इस तरह से हम मूव करे थे। सबसे पहले हम लोगों ने करी थी थियोरी, देन हम लोगों ने करे थे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, देन हमने थर्ड लेक्चर में कर देते हैं हम लोग आईसीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और फोर्थ लेक्चर में कर देते हैं हम लोग सीबीएसई के क्वेश्चंस, ताकि सीबीएसई के बच्चों को भी आईएससी का आइडिया हो सके और आईएससी के बच्चों को भी सीबीएसई के क्वेश्चंस का आइडिया हो सके, क्योंकि केमिस्ट्री सेम है, केमिस्ट्री बदली नहीं है। क्वेश्चंस आपको अलग-अलग क्वेश्चंस करोगे तभी आप एग्जाम में टैकल कर पाओगे अलग-अलग क्वेश्चंस को। इस तरीके से हम लोग मूव ऑन कर रहे थे, और हम लोगों ने बहुत अच्छे से करी है हर चीज़। मतलब अगर किसी ने लास्ट मोमेंट पर भी ये वीडियोज़ देखी होंगी तो उससे ज़रूर, ज़रूर बेनिफिट हुआ होगा। उसके बाद ये जो लास्ट का वीक था 20th से लेके, यहाँ हम लोग कर रहे थे अपने प्रैक्टिस, मिक्स्ड प्रैक्टिस, जिसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिक में तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस करी। ऑर्गेनिक में हम लोगों ने एरो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ए से मिला बी, बी से मिला सी, ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। हम लोगों ने पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, जिनसे बच्चों को डर लगता है, वो वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। हम लोगों ने कन्वर्जेंस की प्रैक्टिस करी, अच्छे से अच्छे कन्वर्जेंस की प्रैक्टिस करी। हम लोगों ने इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखी, इंपॉर्टेंट टेस्ट देखे ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करे एक शॉट के अंदर। सारी नेम रिएक्शंस कराई मैंने आपको वन शॉट के अंदर, सारी की सारी आपको 1 घंटे में रिवाइज हो जाएँगी। उसके बाद हम लोगों ने फिज़िकल के हर चैप्टर करे, और साथ ही में एक वीडियो में हम लोगों ने फिज़िकल के अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करे कि क्या-क्या अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस हो, साथ ही साथ क्या-क्या फिज़िकल में इम्पोर्टेंट है, इनऑर्गेनिक में इम्पोर्टेंट है और ऑर्गेनिक में इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि एंड मोमेंट पर आपको क्या-क्या चीज़ें रिवाइज़ करनी चाहिए। अब ध्यान से बात सुन लो, अगर किसी ने अभी तक कुछ नहीं देखा है, या कहीं किसी पार्ट में डाउट रह गया है और आप सोच रहे हो कि कैसे एक शॉर्ट, मतलब बहुत क्रिस्प मैनर में हम उस टॉपिक को रिवाइज कर लें। आप चैनल पर आओगे, वीडियोज़ में और लाइव में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? प्लेलिस्ट में जाओगे तो ये हर तरह की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। इनऑर्गेनिक की अलग, आपकी चैप्टर वाइज़ अलग, आपकी बायोमोलेक्यूल्स, नाइट्रोजन का कंपाउंड, हेलो एल्केन्स, हेलोजेन्स, अल्कोहल फिनॉल्स, कार्बोनिल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी, और केमिस्ट्री फॉर आईएससी 2024। ये प्लेलिस्ट है आपके सारे लेक्चर्स जो अब तक के सारे हैं उस सब की। और सब्जेक्ट वाइज़ भी मैंने टॉपिक वाइज़, सब्जेक्ट वाइज़ हर तरह से प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है आपके लिए, कि आपको किसी भी तरह से इनकन्वीनियंस फेस नहीं करनी पड़े। इनऑर्गेनिक सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री 12th, आईएलएस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बायोमोलेक्यूल्स, ठीक है? इस तरह से हमने तैयार कर रखी है। आप यहाँ केमिस्ट्री फॉर आईएससी 2024 पर जाओगे, बिल्कुल आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक की पूरी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। देखो ये रही आपकी प्लेलिस्ट, ठीक है? ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यहाँ पे, ये साइड में दिख रहा है ये पूरी 26th ऑफ जनवरी से हम लोगों ने ये कुछ-कुछ हम लोगों ने प्रैक्टिस सेशंस भी करे थे, कुछ-कुछ हम लोगों ने टिप्स भी देखी थी कि अपने लास्ट मोमेंट पर सिलेबस खत्म करना हो, तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, वो चीज़ भी हम लोगों ने देखी थी। आप यहाँ पर जो है देखोगे, तो आपको ये सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी लाइन से, ठीक है? यहाँ पर सारी वीडियोज़ आपको लाइन से दिख जाएँगी। तो आप यहाँ से देख सकते हो वीडियोज़ को भी। देखो, ये पूरी आपको लिस्ट मिल रही है ये यहाँ पे, ठीक है? कुछ नेटवर्क के इश्यू की वजह से हम देख नहीं पा रहे हैं। तो ये आपको लिस्ट मिल रही है यहाँ पे, जहाँ पर आप देख सकते हो सारी वीडियोज़ को। अब बात करते हैं हम लोग, जो मेन बात है हमारी वो, है ना? इस सब को छोड़ दो, अब करते हैं हम लोग अपनी मेन बात। मेन बात क्या है? मेन बात अब है, हमारा आ रहा है एग्ज़ाम। कब है एग्ज़ाम? कल है एग्ज़ाम। कल एग्ज़ाम के लिए रुक जाओ ज़रा, मैं अपने आप को बड़ा ही कर लेता हूँ, है ना? 1 मिनट रुको। हाँ, तो
कल है हमारा एग्ज़ाम। अब क्या-क्या बातें हम लोगों को ध्यान में रखनी है अपने एग्ज़ाम के लिए, वो चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप कोशिश करना कि अब ज़्यादा मत पढ़ना। जितना पढ़ लिया बहुत है, अब ज़्यादा के चक्कर में मत पढ़ना। रिवाइज़ करने वाली बात अलग है, कुछ नया टॉपिक मत पढ़ना, ठीक है? एग्ज़ाम में आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आप टाइम से अपने एग्ज़ाम सेंटर पहुँच जाओ। ऐसा मत कर लेना कि लेट हो जाए और आपको एग्ज़ाम देने में दिक्कत हो। आराम से सो के जाना, पूरी-पूरी रात मत पढ़ना वरना कन्वर्जेंस में, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन्स में दिमाग काम नहीं करेगा। न्यूमेरिकल की सब देखी-देखी सी चीज़ें लगेंगी कि आँखों के नीचे से कि हमने पढ़ा हुआ है, हमें आता है, लेकिन क्वेश्चन्स सॉल्व नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखना। पेपर शुरू होने से पहले जो 15 मिनट मिलेंगे, उसमें हमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है, वो है हमें कौन-सा पोर्शन सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। सेक्शन ए, बी, सी इस तरह से आपके सेक्शंस डिवाइडेड हैं, हमें ऑलरेडी पता है। हमें कौन-सा सेक्शन सबसे पहले करना है, वो आपको डिसाइड करना है, मैं नहीं डिसाइड करके दूँगा आपको। मेरी मानोगे तो मैं अलग ओपिनियन दूँगा, आपकी हो सकता है ओपिनियन अलग हो, ठीक है? तो ऐसा मत करना कि जो मैं कह रहा हूँ वही जो आपको सॉल्व करना हो, वो आप सॉल्व कर सकते हो। बस एक पोर्शन के आंसर्स एक जगह करना। सेक्शन ए अटेम्प्ट कर रहे हो तो सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन्स एक साथ होने चाहिए। सेक्शन ए का कोई भी क्वेश्चन सेक्शन सी वाले पोर्शन में मत कर देना, नंबर कट जाएँगे, ठीक है? सेकंड चीज़, कोई भी क्वेश्चन की स्टार्ट करो, जो आपकी एग्ज़ामिनेशन शीट मिलती है, उसमें बीच में लिख देना उस क्वेश्चन का नंबर क्योंकि हो सकता है आप थ्रेड टाई करो या फिर आपकी जो शीट है वो खुल जाए, तो आपका क्वेश्चन जो है आपको साइड में दिखे नहीं एग्ज़ामिनर को जो चेक कर रहा है उसे। इसलिए बीच में क्वेश्चन नंबर लिख देना, पूरा क्वेश्चन क्यूएसटीआईओएन क्वेश्चन और पूरा और 1, 2, 3 जो भी लिख रहे हो लिख देना। सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी साइड में मत लिखना, बीच में लिखना ताकि आराम से विज़िबल हो, जो चेक कर रहा है उसे। ठीक है? उसके बाद पहली चीज़ तो टाइम से पहुँचना, सेकंड चीज़ जो है सेक्शन लिखने वाली, तीसरी चीज़ अब 15 मिनट जो मिलते हैं हमें पेपर रीड करने को, उसमें क्या करना है? आपको सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि कौन से सेक्शन से आपको स्टार्ट करना है। सेकंड चीज़ आपको ये देख लेने हैं कि किन-किन क्वेश्चन्स कौन-कौन से क्वेश्चन्स कौन से पार्ट से पूछे गए हैं हमारे, ठीक है? पहले लुक में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन-कौन से पार्ट से क्वेश्चन्स पूछे गए हैं, तो आपको दिमाग में वाले पार्ट्स को रिकॉल करना है, कि किन-किन पार्ट से क्वेश्चन्स पूछे गए हैं। थर्ड चीज़ क्या करनी है आपको, आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन-सा पार्ट पहले करना है। ए पहले करना है, बी सेक्शन करना है, सी सेक्शन करना है, वो डिसाइड कर लेना कि प्रायोरिटी क्या रखनी है हमारे को। चौथी चीज़, आपको कौन से क्वेश्चन्स आते हैं, वो देख लेना। जैसे नो जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स हैं, सबके आंसर्स जो है अपने आप से देख लेना, क्या कहते हैं, या तो पेंसिल से टिक कर लेना क्वेश्चन पेपर में, इस तरह से कि एग्ज़ामिनर को ना दिखे। या फिर अपने दिमाग में याद कर लेना, जो-जो नहीं आ रहे हो उन पर सर्कल लगा देना ताकि आपको याद हो सके कि हमें इस क्वेश्चन के आंसर को सोचना है। टाइम वेस्ट मत करना पेपर में, जितना आ रहा हो उतना करते जाना, बगल वालों के देख झाँका-झाँकी में टाइम मत निकालना वरना पेपर छूट जाएगा। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? उसके बाद जो उन लास्ट के टाइम पर कोशिश करना पेपर हमारे 2.5 घंटे के अंदर ही अंदर हो जाए ताकि हम आधे घंटे में वो वाले क्वेश्चन्स को कर सकें जो हमने नहीं करे थे और पेपर को रिवाइज़ कर सकें। ठीक है? न्यूमेरिकल में आपको ये ध्यान, अगर मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बात करूँ, तो न्यूमेरिकल में आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में कौन-सी यूनिट में पूछा गया है, कौन-सी यूनिट क्वेश्चन में दी हुई है और अगर हमारे को कोई वैल्यू अज़्यूम करनी है, जैसे गैस कांस्टेंट की वैल्यू अज़्यूम करनी है या फिर हमें लॉग की वैल्यू अज़्यूम करनी है, तो उसने साइड में या पीछे टेबल में या स्टार्टिंग में मेंशन कर रखी होगी कि हाँ, पूरे कैलकुलेशन में आपको ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करनी है। यूज़ R इक्वल टू सो एंड सो इन द एंटायर पेपर, इस तरह से वो मेंशन भी करता है। या तो स्टार्टिंग के इंस्ट्रक्शंस में मेंशन होगा या फिर एंड के में मेंशन होगा। अगर ऐसा मेंशन है तो आपको सिर्फ़ वही वैल्यू लेनी है, अपना दिमाग मत लगाना और अपने मन से वैल्यू मत ले लेना, ठीक है? अगर जैसे मैथ्स में 3.14 पाई की वैल्यू मेंशन्ड है या 22/7 मेंशन होती है तो हम वही यूज़ करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे है। अगर गैस कांस्टेंट मेंशन है कि 8.31 लेना है तो 8.31 ही ले लेना, 8.314 मत ले लेना। तो ये इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। सेकंड चीज़, अब पेपर में सबसे पहले हो गई फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स, सेकंड चीज़ हो गई कि हमारे को इंस्ट्रक्शंस देख लेना है कि कौन सी यूनिट लेनी है। थर्ड है, अगर आप एमसीक्यू कर रहे हो तो ये याद रख लेना कि एमसीक्यू में उसने बोला है कि कौन सी चीज़ नॉट मेंशन, नॉट मैच या मैचेस, मतलब कौन सी इनमें से नहीं है या कौन सी इसमें से है। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत खास, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको जैसे ही आंसर मिलेगा आप टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे।
ध्यान से पढ़ लेना कि उसमें नॉट लिखा है या जो है वो लिखा है, इस बात पर ध्यान रखना, ठीक है। अब चौथी चीज आती है आपकी किसकी, इनऑर्गेनिक की। अच्छे से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख लेना। न्यूमेरिकल आइसोमेरिज्म के बाद जो नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर का देख लेना कि किस तरह से नॉमेनक्लेचर कर रहा हूं मैं अपने या कर रही हूं अपने, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करके देख लेना, ऐसा ना हो आप कॉन्फ़िगरेशन के लिए ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ और कॉन्फ़िगरेशन आप गलत लिख दो किसी चीज की, ठीक है। इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल ढंग से करना, मैग्नेटिक मूवमेंट ढंग से डिपिक्ट करना, ठीक है। अब बात आती है ऑर्गेनिक की और लास्ट क्वेश्चन की। कन्वर्जेंस में अगर स्टेप्स मेंशन हैं 2 स्टेप नॉट मोर देन 3 स्टेप्स तो उतने ही में ही करने हैं हमारे को। नॉट मोर देन 3 मतलब 3 या 3 से कम, 3 स्टेप्स मतलब 3 में ही करने हैं और कोई भी मेंशन नहीं है तो आप कितने में भी कर सकते हो, पर कोशिश करना 4 स्टेप से ज़्यादा ना जाए। क्योंकि एक रिएक्शन तभी सब अच्छी मानी जाती है जब जो वो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में हो, ताकि आपकी कॉस्टिंग भी कम हो और रिएक्शन की एफिशिएंसी भी अच्छी हो। तो कोशिश करना कि रिएक्शन 4 स्टेप से ज़्यादा ना खींचे, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 स्टेप्स। तुम ये मत कर देना ए से ज़ेड तक बना दिए पूरे 26 स्टेप में रिएक्शन का प्रोडक्ट निकाल के ला रहे हो, उसमें नंबर कट जाएँगे, ठीक है? सेकंड चीज़ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, आपको आंसर टैली करने हैं। अपना जो प्रोडक्ट बनेगा उसे आप अपने रिएक्टेंट के संग जो है पीछे जाके टैली करोगे पूरा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो यही बनेगा कि नहीं। कन्वर्जन ए, बी, सी रिएक्शन की एरो पे कंडीशंस देख लेना कि हमारे को अगर हो सकता है उसने एल्डोल की कंडीशन दे रखी हो, कंडेंसेशन ही पूछा हो, पर तुमने देख लिया डाइल्यूट NaOH है तो कंडेंसेशन का स्टेप कर दो, ऐसा मत करना। अगर डाइल्यूट NaOH दे रखा है तो मतलब उसने कंडेंसेशन स्टेप नहीं पूछा है, फिर एल्डोल तक रुक जाना। अगर आपको कंडेंसेशन का स्टेप बोलेगा वो तो वो हीट देगा वो क्वेश्चन के अंदर लिख के, तब आपको आपका वाटर रिमूव करना है। अपने आप से दिमाग मत लगाना, एरो पर देख लेना क्या-क्या कंडीशंस मेंशन है, ठीक है? अब उसके बाद क्या आती है? उसके बाद चीज़ आती है आपकी कन्वर्जन्स बता दिए, नेम रिएक्शन बता दी, एरो बेस्ड क्वेश्चंस बता दिए और आपके वो बता दिए मैंने, क्या ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस बता दिए, है ना? अब क्या रह जाता है रीज़निंग। रीज़निंग क्रिस्प लिखना, घुमाने की कोशिश मत करना एग्ज़ामिनर को। ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश का पेपर नहीं हो रहा है, ये केमिस्ट्री का पेपर है, टू द पॉइंट नंबर मिलेंगे, रीज़निंग में घुमाने की कोशिश मत करना। अगर उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, तो कीवर्ड्स को हाइलाइट कर देना कि ये कीवर्ड है। डी ट्रांजिशन है या सॉल्युबिलिटी फैक्टर है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इन फैक्टर्स को हाइलाइट कर देना, घुमाने की कोशिश मत करना एग्जामिनर को। पूरी तुम एक पैराग्राफ लिख दो उसी चीज के ऊपर, बार बार घुमा के कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो उसे धोखा देने की कोशिश मत करना एग्जामिनर को, ठीक है। और लास्ट है नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस के अंदर आपको हर चीज़ जो है वो मेंशन करनी होगी एक लाइन में थ्योरी की फॉर्म में। मतलब आप रिएक्शन लिख रहे हो, अगर आप उसने उसने पूछा आपसे कि कैनिज़ारो रिएक्शन लिखो, तो कैनिज़ारो रिएक्शन लिखने को आई तो आपने कैनिज़ारो लिख दी, वो बेंज़ोल्डिहाइड लेके। पर कंडीशंस और साथ में एक उसके ऊपर एक लाइन कि कैनिज़ारो रिएक्शन इज़ अ रिएक्शन ऑफ aldehydes having no alpha hydrogen when they react with a concentrated alkali they undergo a disproportionation reaction to give a oxidized and a reduced product। so इस तरह से आप एक दो लाइन में उसे एक्सप्लेन करोगे इस रिएक्शन को, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, पेपर को रिवाइज करना अच्छे से, कोई भी चीज़ आपने एरो मिस कर दिया हो। और हाँ, एक और चीज़, जैसे कार्बन है, कार्बन के ऊपर कार्बन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। कभी ऐसे मत कर देना सी और एच है तो एच के ऊपर आप बॉन्ड लगा दो। हमेशा ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक के अंदर कार्बन के साथ ही आप सारे बॉन्ड्स कनेक्ट करो और जो है उसके संग मत कर देना, हाइड्रोजन वगैरह के संग मत कर देना बॉन्ड्स को कनेक्ट। जल्दी जल्दी में क्या हो जाता है ना, कार्बन से बॉन्ड खिसक जाते हैं हमारे, तो वो चीज़ का ध्यान रखना। बस इतना ही है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मुझे पता है कि आप अच्छा करके आओगे। पेपर ज़रूर शेयर करना मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर। आपका कैसा गया मेरे को बताना। और कल शाम को जैसे आपका पेपर 5 बजे होगा, 7-8 बजे के अराउंड हम लोग पेपर को डिस्कस कर लेंगे। पूरे सॉल्यूशन मैं बता दूँगा आपको पेपर के, ठीक है? और बस इतना ही था। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप पे। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।